महंगाई के जमाने में आके आपके शहर सिवान में मात्र 15 रुपए में 100 किलोमीटर चलने वाले स्टाइलिश स्कूटर, वो भी आकर्षक कलर और रेंज में भी। इतना ही नहीं, ई रिक्शा भी उपलब्ध है। तो अधिक जानकारी के लिए आज ही चले आए आदर्श इलेक्ट्रोमोटर, चाप ढाला के पास, सिवान। दर्शन ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ब्रांड शोरूम, महादेवा रोड, सिवान। दरौदा के बगौरा गांव में रविवार को एनडीए की बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अजय सिंह आए हुए थे। आपको बता दें कि वहीं जितेंद्र स्वामी अपने भाई अनुराग के साथ इस बैठक में शामिल थे। सभी ने एक स्वर से कहा कि दरौदा विधानसभा क्षेत्र से जदयू और भाजपा की तरफ से रोहित सिंह को जिताकर सदन में भेजा जाएगा, क्योंकि जब अजय सिंह और जितेंद्र स्वामी एक साथ हैं तो भाजपा जदयू का गठबंधन इसे माना जाए। बाकी किसी बाहरी उम्मीदवार को यहाँ नहीं जीतने दिया जाएगा। आइए सुनते हैं सभी लोगों ने क्या कहा। बबुआ जी के कोठी के प्रांगण में दरौदा विधानसभा क्षेत्र के एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है, बैठक हुई है। और इस बैठक में यह संदेश देना चाहते हैं हम लोग एनडीए नेतृत्व को कि यहाँ वैसे लोगों को टिकट न दें जिन लोगों ने हाल ही में एनडीए के गठबंधन को तोड़ करके तारमतार किया है। वैसे लोगों को टिकट न दें। नेतृत्व से आग्रह है, निवेदन है। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के जो सम्मानित कार्यकर्ता हैं, यहाँ प्रत्याशी अनुराग जी हैं, इनको अगर टिकट मिलती है तो हम सब लोग मिल करके एनडीए के कैंडिडेट को जिता करके भेजेंगे। अन्यथा अगर उन गद्दारों को अगर टिकट मिलेगा, उन बागियों को अगर टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से बगावत की स्वर पूरे सिवान नहीं पूरे बिहार में फैलेगी और ये एक संदेश जाएगा कि बागियों को पुरस्कार किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। तो इसका एक बहुत बड़ी नुकसान एनडीए को होगा। इसलिए हम लोग एनडीए नेतृत्व से ये आग्रह निवेदन करते हैं कि अभी भी समय है, अभी भी चेत जाइए और इस संदेश को बढ़ने से यहीं मिटा दीजिए कि बागियों को कोई सम्मान न मिले। इसलिए बागी कोई न हो, एनडीए को मजबूती से मदद करें, एनडीए को पूरे बिहार में परचम लहराएं और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएं। एनडीए नेतृत्व चाहेगा तो निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी फिर से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जिस तरह से चर्चाएं चल रही है कि जो बागी प्रत्याशी उनको यहाँ से टिकट मिलने जा रहा है। अभी नहीं, कोई ऐसा कोई नेतृत्व अभी फैसला नहीं लिया है कि किसको टिकट मिलने जा रहा है। टिकट के बंटवारे में विलम्ब हो रही है, देर हो रही है। देर नहीं होनी चाहिए, अविलंब हो जाना चाहिए कि रणभूमि में जब लड़ाई लगती है तो घोड़ा और जवानों की बागडोर पकड़ करके नहीं रखा जाता है, छोड़ दिया जाता है लड़ने के लिए। तो वहाँ से टिकट दे करके छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बड़ी लड़ाई है। माले और आरजेडी एक हो गया है, इनसे लड़ना है तो पहले से तैयारी करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं कि माले और आरजेडी से लड़ना है और तो मजबूती से तैयारी हो। टिकट के लिए आग्रह भी कर रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं अपने एनडीए नेतृत्व। एनडीए टिकट देगा, बोल ही दिए ना। एनडीए अगर वैसे लोगों को टिकट देगा तो बागियों की रास्ता खोल देगा। जब बागी होकर के लड़ो, जीत करके आओगे तो पार्टी में मिला लेंगे। इस तरह की संदेश जाएगी। इस तरह के संदेश को रोकने की जरूरत है। एनडीए नेतृत्व से आग्रह है कि इस तरह के संदेश पूरे बिहार में न जाए, इसको यहीं दबा दिया जाए, यहीं रोक दिया जाए। एक सीट से क्या अंतर पड़ने वाला है, एक विधायक से क्या अंतर पड़ने वाला है। पूरा बिहार महत्वपूर्ण है। पूरा बिहार के नेता नीतीश कुमार जी महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने एनडीए के शीर्ष लीडर ने यह तय किया है कि बिहार के 10वें मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी होंगे, तो वैसी सपना तो साकार करने के लिए एक को तो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। अगर कुर्बानी दे दीजिएगा तो पूरे बिहार में एनडीए जो आएगा, और नहीं तो ये गलत संदेश चली जाएगी और गलत संदेश जाएगा तो उसका नुकसान तो हमें लोगों को भुगतना पड़ेगा। भाई बागी एक ही नहीं, पूरे बिहार में बागियों की लाइन लगी है। इसको रोकने की जरूरत है। बिहार में एनडीए के लीडर जो बागी हो रहे हैं उनको रोकने की जरूरत है कि कोई बागी ना हो। जो बागी हुआ है उसको दंड दे दिया जाएगा, कोई बागी नहीं होगा। भाई निर्दलीय हम लड़े, चाहे अनुराग जी लड़े, चाहे कोई लड़े, समझ रहे हैं ना, पूरा बिहार में बागियों की तादाद बढ़ जाएगी। तो इसको तो हम लोग आग्रह करते हैं अपने नेतृत्व से, एनडीए नेतृत्व से, कि ऐसे लोगों को, ऐसे बागियों को कील ठोकने की जरूरत है।
नहीं तो बागियों की लाइन लग जाएगी, फिर मुश्किल हो जाएगा संभालना। अब देखिए ना, हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को है, हमसे ज़्यादा मैसेज आप लोगों को होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन सूचना आपको होनी चाहिए। टिकट तो लोग 10 दिन पहले ही लेके कदू घूम रहा था और अभी तक आप ही के द्वारा अधिकृत सूची कहीं जारी नहीं हुआ। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और एनडीए मजबूत है। दरौंदा विधानसभा में अजय जी और जितेंद्र स्वामी एक साथ हैं, यह संदेश आपकी उपस्थिति में जा रहा है। यही एनडीए है। दरौंदा अगर एनडीए की बात आप करते हैं तो फिर दूसरा कौन सा एनडीए की बात आप करेंगे? जीवन धरती है, कर्मस्थली है जितेंद्र स्वामी का, उमा शंकर बाबू और जगमातो देवी जी का यह घर है। जिस तरह से सिवान या रघुनाथ या दरौदा तो लोग बागी होते जा रहे, चाहे एनडीए हो जेडीयू कैसा लगता है? अभी देखिए ना, अभी तो निर्णय आना बाकी है। हम तो आपके बीच उपस्थित हैं। हमारे उम्मीदवार एनडीए के रोहित कुमार अनुराग आपके सामने उपस्थित हैं। दाहिने बगल जदयू यूनाइटेड के नेता, यहाँ के युवा नेता, यहाँ के युवाओं के हृदय सम्राट अजय जी बगल में दाहिने बैठे हुए हैं और अनुराग जी के बाएं बगल जितेंद्र स्वामी बैठे हुए हैं और बीच में आपका कहीं ना कहीं अनुराग अपना राग लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं। आप देखिए ना आगे क्या क्या होता है, आप देखते रहिए। ये क्षेत्र में प्राथमिकता तो विकास ही है। मैं समझता हूँ कि जो मूलभूत सुविधा है, जो कोई भी इंसान आँख खोलता है तो उसको फ्री मिलता है, जैसे हवा पानी, उसी तरीके से इस देश में अगर कोई जन्म लेता है तो उसको सड़क, बिजली, पानी जो है मूलभूत सुविधा, मूलभूत अधिकार है। वो विकास नहीं है, विकास उसके ऊपर है। जहाँ ये सड़कें ख़त्म होती हैं वहाँ से मेरा विकास शुरू होता है। नौकरी का सृजन, व्यवसाय का उत्पत्ति, ये अगर आप स्कूल है, स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको उस पढ़ाई का क्या फल है वो यहाँ मिलना चाहिए, वो विकास होता है। मेरा मुद्दा सिर्फ विकास है। जो विकास हमारे पूर्व में और जो वर्तमान में जो लोगों ने किया है, उसके उपरांत जो भी कार्य बचा हुआ है वही हमारा विकास है। देखिए, जैसे चर्चा चल रही है कि 80 कमान के दौर में सबसे आगे है, संभवतः से चर्चा है कि तमाम दूसरा मिलेगा। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? देखिए, चर्चा तो आप ही लोग क्रिएट करते हैं, मसाला चाहिए आप लोगों को, कुछ भी चर्चा कर सकते हैं आप लोग। महान सर्वोपरि लोग हैं, आप उस पर क्या कहा जा सकता है, मगर हम लोग उस पर सोच ही नहीं रहे हैं। देखिए, हाँ, तय है, ये तय है। और मैं आपको ये बता दूं कि जैसे एनडीए के हम उम्मीदवार हैं, एनडीए यहाँ पे है, यहाँ भाजपा है, यहाँ जदयू है, और क्या चाहिए आपको? हम एनडीए का उम्मीदवार जीत के जाना चाहिए ना। सरकार को एक विधायक चाहिए, उस सरकार बनाने में हिस्सेदार, वो आपका विधायक बनकर यहाँ से जाएगा। रोहित जी चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के टिकट पे लड़ेंगे, एनडीए के उम्मीदवार होंगे, एनडीए के उम्मीदवार होंगे, ये समझिए। आप अपनी बात मेरे मुंह में ना डालें। सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि दरौंदा और महाराजगंज जो है, यह दरौली और मैरवा नहीं बनेगा। इसके लिए अनुराग आपके सामने है। अगर कोई ऐसी ताकत रखता है तो अपना परिचय दे, जरा अपना इतिहास खंगाले। मैं किसी का नाम नहीं रखना चाहता, आप तो बड़े चतुर और चालाक लोग हैं, अपने खुद ही खंगाल लेते हैं। लेकिन यह दरौंदा जो है, यह विधानसभा जो महाराजगंज और दरौंदा विधानसभा रहा है, हम आपसे वादा करते हैं कि यह दरौली और मैरवा नहीं बनेगा, इसलिए अनुराग जरूरी है।